पाइते देनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल व्लॉगर खालिद। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनके लिए शुक्रिया, और जो दोस्त नए हैं उनसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। इस वक्त मैं आया हूँ आपको एक पुराना स्टेशन दिखाने के लिए जिसका नाम है मुगलपुरा। मुगलपुरा की एक बड़ी तारीख है, तो चलिए अंदर पहले आपको दिखाते हैं और साथ साथ बात करते हैं। ये देखें जी, ये है मुगलपुरे का स्टेशन। चले, और ये छत तो बिल्कुल टूटने के करीब है, लकड़ियां यहाँ से टूट गई हैं इसकी, लेकिन ये वो पुरानी सारा सिस्टम, और ये छत जो है इसको भी एक दो बाले जो इसके हैं वो खराब हो गए। और ये वो खिड़की है जहाँ पे कभी लोग लाइनों में लग के टिकट लिया करते थे, और आज इसकी हालत जो है वो खराब हो गई है। टिकट लेने वाले चले गए और बेचने वाले भी चले गए। खिड़की खुली हुई है, ये देखें, अंदर से बेताशा मच्छर निकले, और पुरानी जो अलमारी है वो यहाँ पर पड़ी है। और ये वाला गेट, ये तो वही पुराने वाला ही मुझे नजर आ रहा है, वही होगा, नया किसने लगाना है। और ये वो बाल्टियाँ, ये क्यों बाकी हैं? ये इसलिए बाकी हैं कि इनको किसने लॉक लगा दिया, वरना शादरा स्टेशन से ये बाल्टियाँ जो है वो गायब हो चुकी हैं। और इन तस्वीरों को तो आप खूब जानते हैं जिन्होंने ये पाकिस्तान बनाया। ये है जी स्टेशन, ये आप देख लें। मैं आपको सारा व्यू जो है स्टेशन का वो दिखा देता हूँ। ये इसका टिकट घर जो मैंने आपको दूसरी तरफ से दिखाया। हमारे साथ एक दोस्त है जिसे लाहौर का खोजी कहते हैं, फिजान साहब, तो वो आपको थोड़ी देर के बाद जो है ना इसकी तारीख वगैरह बताएंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये वो रेलवे स्टेशन है कि जहाँ पर 1947 में कटी फटी ट्रेनें पहुँचती थी। वो ट्रेनें जिनके ऊपर तारे बांधकर ऊपर वाले बैठे लोगों को भी काटा गया, और उसके अंदर एक खून की खोली खेली गई। ये एक तरफ से नहीं खेली गई थी, दोनों तरफ से खेली गई थी। दोनों तरफ से जो इंसान है वो हैवान बन गए थे, और उस हैवानियत ने जो फिर किया बच्चों के साथ, औरतों के साथ, वो बड़ी शर्मनाक है। वो ट्रेन यहाँ पहुँचा करती थी, बहुत सी ट्रेनें पहुँचती कि जिनका जो व्हील है, उनके जो पहिए हैं वो भी सुर्ख होते थे, रंग से नहीं खून से। तो उन शहीदों का खून इसकी लाइनों तक पहुंचता था। जो जिंदा लोग होते थे वो यहाँ पर उतार लिए जाते, इस मुगलपुरा स्टेशन पर वो जिंदा लोग उतार लिए जाते और उनको एक कैंप में भेजा जाता। और जो लोग लाशें होते, जो लोग शहीद हो गए इस वतन पे, उन लोगों को यहाँ से लाहौर भेजा जाता और फिर उनको दफनाया जाता। देखने वाले कहते हैं कि वो मंजर जिसने देखा फिर बाकी जिंदगी वो सुकून की नींद नहीं सोया। चले फिजान साहब से बात करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा थोड़ी सी। आज हम जिस जगह पे आए हैं इसको मुगलपुरा रेलवे स्टेशन कहते हैं। ये लाहौर के तारीखी स्टेशनों में शुमार होता है और ये अपने दौर में अहमियत के लिहाज से बहुत ही अहम था। तो इसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जिस जगह पे ये बनाया गया है, इसका मकसद दरअसल जो मुगल दौर का असल पुराना मुगलपुरा था उसको उसके नाम से इसको मंसूब किया गया। और पुराना जो मुगलपुरा था वो जीटी रोड के किनारे वाक़ है, जिसको आज लोग बेगमपुरा जानते हैं। पुराना नाम उसका मुगलपुरा था। बाद अदा उसका जो नाम बेगमपुरा हुआ और असल नाम जो था लोग भूल गए। अंग्रेज़ दौर में जब ये पटरी बिछाई गई तो उस वक्त फिर अंग्रेज़ों ने उस इलाके की अहमियत की वजह से उसका नाम इस स्टेशन को दिया।
तो जिस वजह से इसके इर्द गिर्द का तमाम इलाका भी मुगलपुरा शुमार होने लगा। और इसकी खसूसियत ये है कि ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं ये अमृतसर रेलवे लाइन कहलाती है, जो इंडिया तक जाती है, अटारी तक। और इस पर ही समझौता एक्सप्रेस जो इंडिया की ट्रेन थी वो भी चलती थी। और इसके साथ साथ बाद में भुट्टो दौर में जब यहाँ पे ड्राई पोर्ट बनी तो ये उसके लिए भी बहुत अहम था। और उससे पहले जब रेलवे वर्कशॉप मुगलपुरा बनी तो ये उसके इस्तेमाल में भी आया करता था। तो इस तरह ये मुगलपुरा, इसको जंक्शन का नाम दिया गया। यहाँ पर बहुत सारे जो ट्रैक्स थे वो यहाँ, और इसकी सबसे बड़ी जो तारीखी एक अहमियत इस लिहाज से भी थी कि जब 1947 में पाकिस्तान बना तो उस वक्त इस स्टेशन की अहमियत और ज़्यादा अहम हुई कि जितनी भी ट्रेनें जो इंडिया जाती थी वो यहीं से सवार लोग होते थे। और इसी तरह वहाँ से जो लोग महाजिर मुसलमानों की ट्रेनें आती थी वो यहाँ रोकी जाती थी। तो उनमें जो जिंदा महाजिर होते थे उनको उतार लिया जाता था और उनके लिए एक नई ट्रेन अरेंज की जाती थी और वो यहाँ पे उनको सवार करके वाल्टन कैंप की तरफ भेजा जाता था, जो यहाँ से उल्टे हाथ पे एक ट्रैक जा रहा है वो वाल्टन को जा रहा है। तो इसी तरह जो डेड बॉडीज वाली ट्रेन थी उनको मेन सिटी स्टेशन भेज दिया जाता था, जो यहाँ से आई थिंक 3 किलोमीटर के फासले पर है। तो इसी तरह ये जो मशरकी साइड है शहर की, उसका ये पहला रेलवे स्टेशन है मोहलपुरा। तो इसके आसपास बहुत सारी जो आबादी है वो बन चुकी, रेलवे की बहुत सारी तनसीबात इधर है, रेलवे के जो कॉलोनीज है, इलाका है और जो वर्कशॉप है। तो इस तरह ये एक बहुत अहमियत के लिहाज से अहम रेलवे स्टेशन है जिसका आज हमने विजिट किया है। इस पे बहुत से दरख्त हैं और खसूसी जो पीपल का दरख्त है, कहते हैं कि पीपे का दरख्त जो है वो तालियां बजाता है। इसके पत्ते थोड़े से हार्ड होते हैं, थोड़े से लटके हुए होते हैं, तो जब हवा चलती है तो इसकी एक गूंज होती है। वो कहते हैं लोग कि ये पीपल का जो दरख्त है ना ये तालियां बजाता है। तो जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे जो लगता है जैसे वो उन इंसानों पर तालियां बजा रहा है, वो उन इंसानों पे हंस रहा है जिसने इंसान होकर भी हैवानियत का दर्स दिया, जिन्होंने इंसान होकर भी इतना बुरा किरदार अदा किया कि लोग जो है वो अब ये भी भूल गए कि ये हमारे हमसायों की बेटी है, ये हमारी रिश्ते में बहनें लगती है, ये मेरी माँ जैसी है, इसको मैंने सारी ज़िंदगी बहन कहा था। लोग वो सारे रिश्ते भूल गए। आज कितने बरस बीत गए मगर वो ज़ख्म अभी भी ताज़ा है। और ये ज़ख्म उस वक्त भी और बढ़ जाते हैं जब इस वक्त पाकिस्तान की हालत देखी जाती है जो बिल्कुल इस डब्बे जैसी है। ये देखें, ये रेलवे का एक दरवाज़ा पड़ा है, वो दरवाज़ा जहाँ से कभी लोग दाखिल होते होंगे और इसको बंद करते होंगे। बिल्कुल उसी तरह की हालत है पाकिस्तान की, इस वतन की इस वक्त, जैसी उस दिन थी। चीखो पुकार, वो कौन लोग थे? आप ज़रा सोचें, वो कौन लोग थे जिनके डर से लोगों ने अपनी जवान बेटियां मार दी? वो कौन लोग थे? आज मुझे यहाँ पर खड़े होकर वो 47 स्टोरी याद आ रही है जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना अपने बड़ों से। वो कौन लोग थे जिनके डर से, इंसान तो नहीं थे ना जिनके डर से लोगों ने अपनी बेटियां मार दी? इंसान तो नहीं थे ना वो जिनके डर से उन लोगों ने खुदकशियां की? कौन थे वो? हम जैसे इंसान थे मगर उनमें इंसानियत नहीं थी। देखने को तो वो इंसान ही थे मगर उनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ ना थी। मुझे याद है कि एक घर की बहुत सी खवातीन में कुएं में छलांग लगा दी, लोगों ने लाइनों में लग के औरतों की इज्जतें लूटी। कौन थे वो? क्या हम उन्हें दूसरे पे डाल देंगे कि वो उस तरफ के लोग थे? नहीं नहीं नहीं, किया इधर के लोगों ने भाई वही कुछ किया, इधर के लोगों ने वही कुछ किया जो उन्होंने किया था। मैं यहाँ पर सिर्फ एक जो चीज़ है ना उसको बेनिफिट देता हूँ दोनों तरफ के लोगों को, वो थी अफवाहें। ज़राए इब्लाग नहीं थे, जैसे अब सोशल मीडिया नहीं था, खबर लेट पहुंचती थी, खबर एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुंचती थी जिसे हम सीना बसीना कहते हैं। वो खबरें झूठी थी, किसी को एक थप्पड़ पड़ा उसने 10 बता दिए, तो वो जो झूठी खबरें पहुंची उन्होंने ज़्यादा काम खराब किया। और उन झूठी खबरों ने, उन झूठी बातों ने लोगों को उकसाया कि वो बदले लें। तो आज वही लोग एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, वही लोग एक दूसरे से शर्मिंदा हैं, वही लोग एक दूसरे से माजरत खाएं।